जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे द्वारा पढ़ाए गए 3 विषय सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और यह तीनों विषय आपकी आगामी परीक्षाओं में आपकी पूरी पूरी सहायता कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से मैं आपके लिए एक एक क्लास को लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से परीक्षाएं दे सकें। आज की क्लास रीजनिंग सब्जेक्ट की रहेगी। टॉपिक 6 होगा अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला में अब तक हमने 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। यह क्लास की तीसरा पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने अल्फाबेट के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो 2 पार्ट जाकर जरूर देखें और उसके बाद फिर आज तीसरे पार्ट को देखेंगे। ठीक है, अब तक हमने इसके कुछ टाइप कर लिए हैं और आज की क्लास में हम इसके बाकी के टाइप को करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। वर्णमाला टॉपिक हमारा आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है 6 अल्फाबेट, वर्णमाला। टाइप 8 से आज हम करेंगे। टाइप 7 हम पहले कर चुके हैं। तो देखिएगा टाइप 8 क्या होगा। बहुत सिंपल है। टाइप 8 में निम्न शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक शब्द है। इस शब्द के अंदर आए हुए सभी वर्णमाला क्रमों को लगाएं और फिर देखें कौन सा लेटर आपका नहीं बदला है। तो देखिए रिक्रूटमेंट के नीचे ही आपको ये सारे लेटर लिखने होंगे। तो इन सब में सबसे पहले लेटर आता है सी। सी के बाद आएगा ई और ई 2 बार आया है तो इसको 2 बार लिखेंगे। ई के बाद आई, आई एक ही बार है, फिर लिखेंगे एम। ठीक है, एम, एम के बाद एन, एन, एन के बाद टी, सॉरी एम के बाद आर, आर को 2 बार लिखना। फिर टी आया है 2 बार तो टी को 2 बार लिखना और फिर बचता है यू, तो यू लिख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना है कि किस लेटर के नीचे सेम लेटर आया है। तो देखिएगा सेम लेटर ई के नीचे आया है। ई के नीचे ई ही आया है। ई के नीचे ई ही आया है तो कितने अक्षरों ने अपना स्थान नहीं बदला है? 1 का। तो रिक्रूटमेंट का सही आंसर हो जाएगा 1। रिक्रूटमेंट का सही आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है सभी को? टाइप 8 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलें। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के सभी अक्षरों को भी अंग्रेजी वर्णमाला में लगाएं। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आएगा, सबसे पहले जब आप इसको वर्णमाला लगाएंगे तो ई आएगा। ई, ई के बाद आई, आई, आई के बाद में एन, एन, उसके बाद आर, फिर एस, टी, यू, वी, वाई। ठीक है, तो सेम लेटर्स के नीचे सेम लेटर देखें। वाई के नीचे वाई और आई के नीचे आई। तो कितने लेटरों का स्थान नहीं बदला है? 2। यूनिवर्सिटी का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सबसे पहले लगेगा ए, ए, ए के बाद आई, सॉरी ई, फिर आई और आई हैं 2 बार तो आई को 2 बार लिखेंगे। आई के बाद में एम,
एन, दो एन आएंगे, फिर ओ, ठीक है, ओ, टी और एक्स, टी और एक्स। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला है? केवल एक, आई, केवल एक, आई का स्थान नहीं बदला है। तो एग्जामिनेशन का सही आंसर हो जाएगा आई। आगे चलें, प्रश्न नंबर 4, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में देखेंगे तो सबसे पहले लगाया जाएगा ए, ए, ए के बाद में सी, दो बार लगाना है सी को, सी के बाद में ई, दो ई हैं, एफ, आई, आई, ठीक है, दो बार है ना आई, तो आई दो बार लगाओ, फिर आर, टी और टी, ठीक है। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला है? एक तो एफ का, आई का और एक टी का। सर्टिफिकेट का आंसर हो जाएगा 3। सर्टिफिकेट का आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एजुकेशनल। एजुकेशन में ए, सी, डी, ई, आई, एल, एन, ओ, टी और यू। तो देखिएगा किसी के नीचे सेम लेटर आया है, किसी के नहीं आया, तो आंसर रहेगा 0। आंसर रहेगा 0, ठीक है। इस तरीके से आप टाइप 8 के क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। बहुत सिंपल होता है, और बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, आगे पीछे लिख देगा और वो गलत कर देगा, आगे पीछे लिखेगा और गलत कर देगा, ठीक है। चलिए टाइप 9, टाइप 9, निम्न शब्द के अक्षरों में पहले सभी स्वरों को तथा बाद में सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा? देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, पहले सभी वॉवेल्स को क्रम में लगाएंगे और उसके बाद जितनी भी हमारे बाकी कॉन्सोनेंट बचे होते हैं उन्हें लगाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो वॉवेल्स आया है यूनिवर्सिटी में वो ई आया है, ई, ई के बाद आई, आई और यू, ठीक है। वॉवेल्स तो लग चुके हैं, अब कॉन्सोनेंट को लगाते हैं। तो कॉन्सोनेंट में एन, आर, एस, टी, वी और वाई, ठीक है। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला है? एक तो वाई, एक आर, एक एस और एक आई। तो कितनों का स्थान नहीं बदला बच्चों? 4, ठीक है बच्चे, 4 का स्थान यहां पे नहीं बदला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्रूटमेंट, पहले सभी वॉवल्स को लगा लें। तो इसमें सभी वॉवल्स आए हैं, पहले ई, ई, आई और यू, ठीक है, हो गया। उसके बाद कॉन्सोनेंट सी, सी के बाद एम, एन, एन, फिर आर, दो आर लिखने हैं आप, और फिर टी, टी। तो कितनों का स्थान नहीं बदला है? एक तो ई, एक तो ई,
और एक टी, दो का स्थान यहाँ पे परिवर्तित नहीं हुआ है, तो दो का स्थान यहाँ पे परिवर्तित नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 3, वॉवल्स हैं इसमें आई, 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 ओ, ओ, ठीक है। कॉन्सोनेंट है इसमें सी, एम, एम, एन, एस, एस। क्या किसी का सेम रहा? नहीं रहा, तो आंसर रहेगा 0, आंसर रहेगा 0। सभी के स्थान बदले हैं, सभी के स्थान यहां पर बदले हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में वॉवल्स रहे हैं ए, ई, आई, ओ, एम, एन, टी, एक्स। तो कितनों का स्थान नहीं बदला है? एक तो आई और एक आई ओनली, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा बच्चे, केवल आई। सर्टिफिकेट के अंदर देखेंगे ए, ई, आई, सी, एफ, आर, टी, टी। तो एक तो आई का स्थान नहीं बदला, एक ई का नहीं बदला और एक टी का नहीं बदला। तो कितनों का स्थान नहीं बदला है? 3, 3 का स्थान नहीं बदला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 10 को देखिएगा। टाइप 10, निम्न शब्द के सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से तथा सभी व्यंजनों को बाद वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? लेफ्ट से 7वां क्या होगा? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी स्वरों को पहले वाले अक्षर से, यानी वॉवल्स में -1 कर दें और कॉन्सोनेंट को +1 कर दें। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हर एक लेटर को चेंज करना शुरू कर देंगे, पर मैं आपको हर लेटर चेंज नहीं करना बताऊंगा। केवल क्वेश्चन में कहा गया लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7, तो लेफ्ट हैंड से 7वां गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एस। और एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वाला, एस के बाद क्या आता है? टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी। क्लियर सभी को? प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। रिक्रूटमेंट शब्द, रिक्रूटमेंट शब्द में सेम ऐसे ही बदलने के बाद आपको बताना है राइट से 5वां, राइट से 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, राइट से 5वां जो है वो टी है। टी एक कॉन्सोनेंट है, तो आंसर होगा टी के बाद वाला, टी के बाद क्या होगा? यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही चेंज करके बताना है। राइट से 9वीं के राइट छठा, राइट से 9वीं के राइट छठा, पहला, दूसरा, तीसरा। राइट से तीसरा क्या आया? आई आया, आई आया है। आई एक क्या है? वॉवल्स, तो वॉवल्स के पहले वाला, आई से पहले क्या आता है? एच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है बच्चे,
इसका सही आंसर हो जाएगा एच। अगला क्वेश्चन देखें। एग्जामिनेशन में आपको बताना है लेफ्ट से तीसरे के राइट चौथा, लेफ्ट से तीसरे के राइट चौथा। देखिए जब दो पोजीशन होती हैं, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं तो वो प्लस हो जाती हैं। 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, और स्टार्टिंग जहां से होती है हमें वहीं से काउंट करना होता। तो लेफ्ट से 7 हमें गिनना है, गिनेंगे लेफ्ट से 7, 1 2 3 4 5 6 7। ए आया। ए क्या है वॉवल्स, ए क्या है वॉवल्स, तो वॉवल्स से पहले यानी ए से पहले जेड, ए से पहले जेड। सेम वही एबीसीडी सीक्वेंस में चलती रहेंगी, वही एबीसीडी सीक्वेंस में चलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सर्टिफिकेट में आपको बताना है राइट से पांचवी के लेफ्ट तीसरा, के लेफ्ट तीसरा। इसको आप करेक्शन करते हैं पहले। लेफ्ट तीसरा, ठीक है। राइट हैं लेफ्ट हैं दोनों प्लस हो जाएंगे और आएगा 8, आएगा 8 कहां से राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 टी, टी +1 आंसर रहेगा यू, आंसर रहेगा यू। क्लियर है सभी को, क्लियर है। टाइप 10 तक क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं टाइप 11। टाइप 11 को देखना बहुत अच्छा है। ये निम्न शब्द के पहले अक्षर को छठे अक्षर के साथ, दूसरे अक्षर को सातवें अक्षर के साथ बदल दिया जाए और यही क्रम आगे तक चलता रहे, यही क्रम आगे तक चलता रहे तो लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 8वां, देखिए अगर मैं एक एक अक्षर को बदलना शुरू करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाए। आप लोग क्या करेंगे, सभी लेटर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर दें, 5-5 लेटर। पहले लास्ट वाले 5 आएंगे तो पहले लास्ट वाले 5 को लिख दो, R S I T Y। अब शुरू वाले 5 को लिख दो, U N I V E। ठीक है, क्या कह रहा है, लेफ्ट से 8वां, तो लेफ्ट हैंड तो ये है, यहां से 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या रहेगा आई, आंसर क्या रहेगा आई। ठीक है बच्चे, आंसर हो जाएगा आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्रूटमेंट शब्द में आप सेम उसी तरीके से बदलने के बाद बताएंगे राइट से तीसरा। तो रिक्रूटमेंट में भी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें हमें टी की जरूरत नहीं है, केवल 10-10 लेटर आप लेंगे, इसमें 10-10 लेटर लेना है और क्या करना है, 5-5 में डिवाइड कर देना है। I T M E N, और शुरू वाली 5 को लिखेंगे R E C R और U। राइट से तीसरा 1 2 3, तो राइट से तीसरा हो जाएगा C, राइट से तीसरा हो जाएगा C। कमीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां आप बताएंगे राइट से 7वें के राइट दूसरा,
दोनों ही राइट राइट हैं तो दोनों माइनस होके आ जाएगा राइट से 5, राइट से 5 पर चेंज करने के बाद। तो पहले 5 लिख लीजिए, फिर शुरू वाले 5 को लिख लीजिए और राइट से 5 गिन दीजिए। 1 2 3 4 5, आंसर रहेगा सी, आंसर रहेगा सी। इसका आंसर भी सी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको बताना है लेफ्ट से 9वें के लेफ्ट छठा, लेकिन पहले लेटर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये ओ तक ही रखना है, केवल एन को नहीं लेना है मुझे। तो पहले तो 5 लेटर लिख लीजिए लास्ट वाले, NATIOEXAMI। ठीक है, लेफ्ट से क्या गिनना है? 3 गिनना है। अब लेफ्ट से कितना गिनना है? 3 गिनना है। तो लेफ्ट से 3 गिनते हैं। लेफ्ट से 3 गिनूं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, तो लेफ्ट से 3 हो जाएगा टी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़े। यहां आप बताएंगे राइट से चौथा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टी तक में पूरा वर्ड जो है वो टी तक है। एक हमको नहीं लेना है, केवल 10-10 लेटर के ऊपर बात करनी है। डिवाइड कर देंगे, FICAT, FICAT, राइट से 4, 1 2 3 4, राइट से 4 हो जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई। क्लियर सभी को? चलिए 11 टाइप तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 12वें टाइप की तरफ। 12वां टाइप देखेंगे, आपको एक सीरीज दी गई होगी जिस सीरीज में नंबर भी होंगे, सिंबल भी होंगे और लेटर भी होंगे। इन्हीं के बेस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि समूह के सभी प्रतीक सिंबल निकाल दिए जाएं तो राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 9वां अक्षर क्या हो? देखो, राइट 8वां, लेफ्ट 9वां, लेफ्ट और राइट दोनों हो गए प्लस 17। कहां से? राइट से। अब आपको राइट से 17 काउंट करना है और सिंबल को छोड़ते हुए चलना है, सिंबल को छोड़ते हुए चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 नंबर पे आ गया 6। वेरी सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा 6। आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ना ज्यादा कुछ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, समूह में कितने प्रतीक हैं जिसके तुरंत पहले प्रतीक आया है? यानी 2 सिंबल एक साथ आ जाने चाहिए। तो 2 सिंबल एक साथ केवल यही तो आए, तो कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चे, 1। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, समूह में 2 कितनी संख्या हैं जिसके तुरंत बाद अक्षर आया है? समूह में
कितनी संख्या है, यानी इसकी जरूरत नहीं थी यहां पे, समूह में कितनी संख्या है जिसके तुरंत बाद अक्षर आया है। एक तो ये हो गया, संख्या के बाद अक्षर, संख्या के बाद अक्षर, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से इन विकल्प की पहचान कीजिए। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, एक विकल्प जो सबसे अलग है उसको आप पहचानेंगे और उसको अलग करेंगे, पहचानेंगे और अलग करेंगे, ठीक है। देखो जरा, VQR, VQR क्यों ऐसा लिखा गया, V एक लेटर छोड़ दिया, QR आगे की तरफ बढ़ गए, V एक लेटर छोड़ दिया और आगे की तरफ बढ़ गए, YMG, YMG, Y एक लेटर छोड़ दिया, MG पीछे की तरफ चले गए, M9S, M छोड़ दिया, 9S आगे की तरफ बढ़ गए, उसके बाद हैज, Q को छोड़ दिया, अच्छा ये यहां से चलेंगे, हैज G को छोड़ दिया, हैज G को छोड़ दिया, MV आगे की तरफ चले गए। तो देखिएगा जरा, सभी विकल्प में पीछे की तरफ गए, सॉरी आगे की तरफ बढ़े हैं, और विकल्प बी में पीछे की तरफ गए हैं, विकल्प बी में पीछे की तरफ गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आपका वर्णमाला अल्फाबेट का टॉपिक आज फिनिश हो जाता है। आप इस पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर लें, कॉपी में अपने अच्छे से नोट्स को बना लें, ठीक है। ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।